धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। उम्मीद है कि बिल्कुल आप ठीक होंगे और होना भी चाहिए। भगवान की कृपा आप पर जरूर बनी रहे। अब देखिए, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध आज हम बताएंगे। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध हम बताएंगे। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध हम बताएंगे। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, आप देखिए। कहा जाता है कि माध्यम का अपवर्तनांक हम अपवर्तनांक के भाई अपवर्तनांक का परिभाषा भी लिखवा चुके हैं आपको। अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए अगले पार्ट में हम आपको दिखा दिए हैं। बताएं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आवर्तन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, यही अपवर्तनांक कहलाता है। कहने का मतलब माध्यम जो होगा, जैसे आप देखिए माध्यम का अपवर्तनांक कहा गया है। जैसे प्रकाश अगर वायु से जल में जा रहा है तो वायु एक माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम जल हो गया। कहने का मतलब माध्यम का अपवर्तनांक, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप बताना चाहते हैं, यही संबंध होता है अपवर्तनांक के भाई। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, एक साइड में अपवर्तनांक रहेगा, दूसरे का साइड क्या रहेगा, चाल। यही संबंध होता है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में यही संबंध होता है। लेकिन इस पर तमाम सवाल बनते हैं। कहने का मतलब परिभाषा भी सेट कर सकते हैं आप। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई पूछ ले माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, परिभाषा आप निकाल दीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, याद है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए, यदि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तो फिक्स रहेगा, लेकिन माध्यम में प्रकाश की चाल, कहने का मतलब यदि किसी माध्यम में यह अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल के ऊपर ही डिपेंड करता है। माध्यम में प्रकाश की चाल के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक माध्यम के सापेक्ष जब दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर ही निर्भर करता है। जब प्रकाश एक माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अगर माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रंग पर कैसे निर्भर करता है, हम बता रहे हैं। जैसे वायु का अपवर्तनांक आप सब जानते हैं। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, 1.003 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, 1.52। लेकिन किताब में 1.5 ही, तमाम सवाल में 1.5 ही लिया जाता है। ओरिजिनल क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.52। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है भाई, सबसे ज्यादा होता है 2.42। कहने का मतलब वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आप जरूर तैयार करें। जैसे बैगनी रंग का अपवर्तनांक कहा जाता है रंग के ऊपर निर्भर करता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग का
बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यह बात याद कर लीजिए, तमाम कंपटीशन में पूछा जाता है। ये तो हुआ आपका अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध है। हमने बताया निर्वात व वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अब माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसके ऊपर निर्भर करता है? हमने बताया एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। हमने बताया वायु में वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? हमने लिख दिया 1.0003। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52। हमने कहा 1.5 तमाम राइटर लिखे, वो भी सही है। और इसके बाद हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। कहने का मतलब इससे आप निष्कर्ष निकाल लीजिए, वायु विरल माध्यम है, हीरा बहुत सघन माध्यम है। कहने का मतलब अगर पदार्थ जितना ठोस रहेगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अगर कोई पदार्थ जितना ठोस है, जितना उसके कण पास हैं, यार किसी पदार्थ के कण जितने पास होंगे उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अब देखिए वायु के कण बहुत दूर होते हैं हीरे के अपेक्षा, इसलिए देखिए हीरे के कण बड़े नजदीक होते हैं, इसलिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है। कहने का मतलब वायु का अपवर्तनांक पूर्ण रूपेण से आप देख रहे हैं, वायु का अपवर्तनांक 1.003 और हीरे का अपवर्तनांक 2.42। कहने का मतलब वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक किसके ऊपर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाती है तो यानी कि प्रकाश के रंग पर ही अपवर्तनांक निर्भर करता है। हमने बताया बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। आपको बताया भी जाता है कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, यानी कि सूर्य भगवान से जब प्रकाश किरणें निकलती हैं तो आसमान में बहुत तेजी के साथ बिखरने वाला किरण है कौन? बैगनी रंग का। बहुत तेजी के साथ बिखर कर पूरे आसमान को नीला कर देता है। नहीं तो आसमान का वास्तविक रंग कैसा होता है भाई? काला। आसमान का वास्तविक रंग काला है, लेकिन बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जब बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बहुत तेजी के साथ आसमान में छा जाता है और इसलिए आसमान के कलर को नीला कर देता है। कहने का मतलब आसमान का रंग भाई वास्तविक रंग तो काला है, लेकिन हमें नीला दिखाई देता है। किसके कारण? यही बैगनी रंग के कारण। बैगनी रंग का प्रकीर्णन प्रकीर्णन का मतलब फैलाव होता है। फिलहाल बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना होता है? सबसे अधिक। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम। अब देखिए माध्यम का अपवर्तनांक, भाई माध्यम का अपवर्तनांक देखिए निर्वात या वायु प्रकाश चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। कहने का मतलब यदि जिसका माध्यम में
देखिए अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल इधर आ जाएगा, माध्यम का अपवर्तनांक उधर आ जाएगा। अगर अपवर्तनांक बटे में आ गया, माध्यम में प्रकाश की चाल इधर आ गया, अगर निकाला जाए बैगनी रंग की चाल, बैगनी रंग का चाल निकाला जाए। अब देखिए बैगनी माध्यम का भाई, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर कोई भाई माध्यम में प्रकाश की चाल हम निकाल रहे हैं, अगर माध्यम का अपवर्तनांक के नीचे अगर बैगनी रंग के लिए निकाला जाए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक, तब उस माध्यम प्रकाश की चाल सब कम होता है। क्या मतलब, माध्यम में प्रकाश चाल बैगनी का से कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक। कहने का मतलब लाल रंग का चाल सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का चाल सबसे कम होता है। कैसे हमने बताया, फिर से देख लीजिए। अपवर्तनांक को हमने En से दर्शाया, निर्वात या वायु प्रकाश की चाल को हम C से दर्शाया, माध्यम में प्रकाश की चाल को हम V से दर्शाएं। अब देखिए V बराबर अगर इधर करें C/N। अब देखिए यह सूत्र कहता है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तनांक जिसका ज्यादा उसका माध्यम में चाल कमजोर होगा। अपवर्तनांक किसका ज्यादा था, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, इसलिए बैगनी रंग का चाल सबसे कम होगा। माध्यम में अगर भाई किसी माध्यम में आप देखेंगे बैगनी रंग का चाल सबसे कम रहेगा, बैगनी रंग का चाल सबसे कम तो लाल रंग का चाल सबसे अधिक, लाल रंग का चाल सबसे अधिक होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि उनका अपवर्तनांक कम होता है, जब कम से भाग देंगे तो ज्यादा उत्तर आएगा। प्रकाश की चाल तो फिक्स है सबके लिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और माध्यम में भाई फिक्स होता है। अगर C के जगह पे इतना आप रख देंगे, C के जगह आप इतना आप रख देंगे, N क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। अगर यहाँ पर 3 × 10⁸ रखा और यहाँ पर अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए रखेंगे तो सबसे ज्यादा यानी कि लाल रंग से ज्यादा, जब भाग देंगे ज्यादा से तो कम उत्तर आएगा, कम आएगा तो किसका मान निकलेगा, V का मान निकलेगा। कहने का मतलब इसलिए बैगनी रंग की चाल सबसे कम, लाल रंग की चाल सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, जिसका अपवर्तनांक कम है तो उसका चाल अधिक है। अब देखिए हमने आपको बताया अपवर्तनांक की प्रकाश चाल से संबंध, क्या संबंध है, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हमने कहा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी से हमने सब कुछ निकाला। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, हमने लिखा क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा बहुत ठोस होता है। इससे पता चलता है कि जो जितना सघन रहेगा, जो पदार्थ जितना ही सघन उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। वायु के कण दूर दूर इसलिए विरल माध्यम, उनका अपवर्तनांक भी कम, और हीरा बहुत सघन होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक। अब देखिए अपवर्तनांक हीरे का अधिक, हमने बताया अपवर्तनांक किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भाई प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तब हमने बताया बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अब उसके बाद देखिए अगर तरंग दैर्ध्य भी आप निकाल सकते हैं, V बराबर N लेमडा होता है, V बराबर N लेमडा। अगर तरंग दैर्ध्य कुछ ही भाई कोई पूछ ले तब लेमडा बराबर V/N हो जाएगा। अगर देखिए आपने बैगनी रंग का चाल सबसे कम कहा, माध्यम में बैगनी रंग का चाल सबसे कम होता है और इधर बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम, जिसका अपवर्तनांक अगर कम रहेगा, जिसका अपवर्तनांक अगर कम रहेगा उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। अरे भाई कम से भाग देंगे तो ज्यादा आंसर आएगा,
कहने का मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम, जिसका अपवर्तनांक कम उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। यानी कि इस सूत्र से आप सब 4-6 बात आराम से बता सकते हैं। हमने बताया, क्या बताया भाई, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जिसका अगर अपवर्तनांक किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, जिसका अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है, हमने बराबर भाई v बराबर यानी लेमडा से निकाला, लेमडा बराबर v बटे एन, भाई लेमडा बराबर v बटे एन। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम, जिसका तरंग भाई अपवर्तनांक कम उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। हमने सूत्र के माध्यम से आपको स्पष्ट किया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, और बखूबी से एक एक ऐसा हम चीज़ बताएंगे आपको, विज्ञान हो या गणित या एसएससी यानी कि रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन बताया जाता है। आप सबको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को ढूंढ कर लाया जाता है और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।